हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास से टॉपिक स्टार्ट किया है आफ्टर सेल सर्विस। लास्ट क्लास में हमने थ्योरी बेस कवर किया था। आज की क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे कि आफ्टर सेल सर्विस में क्या था कि कई बार क्या होता है जब वेंडर अपनी असेट्स को सेल करता है तो स्टिपुलेशन कर देता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कि जो असेट्स है उसकी वो रिपेयर करवाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए वो स्टार्टिंग से क्या करता है, एक अलग से रिजर्व क्रिएट करता है जिसे रिपेयर रिजर्व बोलते हैं। तो उसमें वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उसकी एस्टिमेशन कॉस्ट होती है रिपेयर की वो ट्रांसफर करते रहते हैं रिजर्व के अंदर। तो आज की क्लास में हम उसे प्रैक्टिकल करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेस कवर किया। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास में इसका बेस कवर नहीं किया देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कहती है कि कैश एंड हायर परचेज प्राइस है जो मशीन का वो 3 लाख और 4 लाख है। कैश प्राइस 3 लाख और हायर परचेज प्राइस 4 लाख है। तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट है जो बैलेंस से पता चल जाता है कि 4 लाख में से अगर हम 3 लाख माइनस करते यानी कि हायर परचेज प्राइस में से जब कैश प्राइस माइनस करते तो 1 लाख का हमें इंटरेस्ट पता चल गया है। क्योंकि स्टेटमेंट में हमें इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है जिस कारण से हमें इंटरेस्ट है जो कैलकुलेट करना पड़ेगा हर एक इंस्टॉलमेंट के साथ कि कितना बनता है। विद हमने वर्किंग नोट बना करके हमने मेथड इस्तेमाल करेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। जो मशीन है वो सोल्व की गई है हायर परचेज सिस्टम के बेस पे 1 अप्रैल 2011 को और जो पेमेंट की गई है एक 4 मतलब कि जो पेमेंट है वो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर की गई है। यानी कि यहाँ पे 6 महीने के बाद जो इंस्टॉलमेंट पे की गई है 4 इंस्टॉलमेंट है 1 लाख रुपए की ईच है तो 4 लाख है जो पूरे कर दी जाएंगे। इट वॉज एग्रीड दैट द मशीन विल बी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मशीन की फ्री ऑफ कॉस्ट है जो 2 साल तक है जो रिपेयर करवाई जाएगी वेंडर के द्वारा। जो एक्चुअल में एक्सपेंस हो चुके हैं मेंटेनेंस के वो 10,000 और जो 25,000 हो चुके हैं। पहले साल 10,000 का खर्चा हुआ है, दूसरे साल है जो 25,000 का खर्चा हो चुका है मेंटेनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे वेंडर्स ने सोचा था पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि 50,000 है जो खर्च हो सकते हैं किसके ऊपर, रिपेयर के ऊपर। जिसमें उसने एस्टिमेशन किया कि पहले साल है जो 7,000 है जो खर्च हो जाएंगे। 50,000 का टोटल एस्टिमेशन लगाया जिसमें 7,000 है जो उसके फर्स्ट ईयर का एस्टिमेशन है। तो पीछे 43,000 क्योंकि 50 में 7 गया 43,000 का जो एस्टिमेशन उसको लगाया कि वो सेकेंड ईयर हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री पास करनी है हायर वेंडर के बुक्स में और ओपन करना है रिपेयर रिजर्व अकाउंट। और जब बुक्स क्लोज की जाती है वो हर साल 31 मार्च को की जाती है। तो यहाँ पे जो हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है वो वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। वेंडर कौन होता है, जो असेट्स को सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे जब हमने देखा स्टेटमेंट के अंदर की इंटरेस्ट है जो वो गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट हम बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाने के लिए हम देखते हैं कि इंटरेस्ट है जो किस मेथड से हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन्वर्स मेथड और प्रोडक्ट मेथड 2 मेथड की हेल्प से जो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंडीशंस थी कि कौन सा मेथड किस सिचुएशन में लगेगा। जो फर्स्ट मेथड था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का उसकी कंडीशन ये थी कि जो इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड है जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन पूरी हो जाती है कि हर एक इंस्टॉलमेंट वो 6 महीने बाद पे की जा रही है। और दूसरा ये था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, यानी कि हर साल जो इक्वल इंस्टॉलमेंट दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे हर साल इंस्टॉलमेंट जो 1 लाख की दी जाती है। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल की जाती हैं। ये दोनों कंडीशन फुलफिल की जाती हैं। जो मेथड हमारा फर्स्ट मेथड बनता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। तो हमने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड की हेल्प से अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास हायर परचेज प्राइस है 4 लाख उसमें से माइनस कर दें कैश प्राइस 3 लाख, जो 1 लाख है ये टोटल इंटरेस्ट है। अब टोटल इंटरेस्ट को हमने कितनी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर है जो यहाँ पे दिया गया है कि इंस्टॉलमेंट पे की जाएंगी 4 इंस्टॉलमेंट। तो 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर टोटल इंटरेस्ट को अब डिवाइड करते हैं। वर्किंग नोट की हेल्प से हम इसको समझते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट देखते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना है। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हायर परचेज प्राइस में से माइनस करते हैं कैश प्राइस जो बनता है हमारे पास। हायर परचेज प्राइस है 4 लाख से जिसमें से कैश प्राइस है 3 लाख। तो जो डिफरेंस है 1 लाख का, 1 लाख किस चीज़ का है, टोटल इंटरेस्ट का। इस टोटल इंटरेस्ट को अब हमने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड की हेल्प से डिवाइड करना है कि हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट का कॉलम बनाते हैं। जो इंस्टॉलमेंट है वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो हमने 1,
2, 3 और 4 इंस्टॉलमेंट्स ले लेनी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट है जो लिखी जाएगी। आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट में हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, 4, 3, 2, 1। जैसे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 4 है तो हमने इसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट के कॉलम में। क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होते हैं इसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है फोर्थ इंस्टॉलमेंट के कंपेरेटिवली वो 4 गुना होता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट फोर्थ इंस्टॉलमेंट के कंपेरेटिवली 3 गुना होता है। तीसरे इंस्टॉलमेंट में फोर्थ इंस्टॉलमेंट के कंपेरेटिवली इंटरेस्ट 2 गुना होता है। इसका आंसर से रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट कॉलम में इसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इनका टोटल बनता है वो बनता है 10। तो हमने फर्स्ट 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10 इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेना है। अब हमने देखना है कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना शामिल है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंटरेस्ट, टोटल जो इंटरेस्ट बनता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का रेशियो 4/10। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 40,000 रुपये इंटरेस्ट है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में 1 लाख का 3/10 रेशियो करेंगे तो 30,000 इंटरेस्ट शामिल है। 1 लाख का 2/10 करेंगे तो 20,000 इंटरेस्ट शामिल है। 1 लाख का 1/10 करेंगे तो 10,000 इंटरेस्ट जो शामिल किया गया। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना कितना इंटरेस्ट शामिल है। अब हमने हायर वेंडर की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। हायर वेंडर वो पर्सन होता है जो असेट्स को सेल करता है। तो हमने यहाँ पे बुक्स ऑफ हायर वेंडर लेनी है। बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बुक्स में जर्नल्स पास करनी है। जर्नल में जो फर्स्ट कॉलम आता है वो आता है डेट का। डेट के बाद सेकंड कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का। पार्टिकुलर्स के बाद लेजर फोलियो आता है, फिर बैलेंस डेबिट और फिर बैलेंस क्रेडिट आता है। सबसे पहली एंट्री जो पास की जाती है हायर वेंडर द्वारा वो असेट्स को सेल करने की जाती है। जो सेल होती है वो इनकम होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो जब हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा तो वो हायर सेल्स को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। हायर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे हायर परचेजर है जो उसे डेबिट किया जाएगा। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट तो हायर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करके हायर वेंडर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है असेट्स को सेल करने की। तो यहाँ पे जो असेट्स सेल की गई है वो 1 अप्रैल 2011 को सेल की गया असेट जिसका कैश प्राइस है 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 2011 की 1 अप्रैल को जो असेट्स सेल की गई है वो 3 लाख रुपए से है। तो यहाँ पे 3 लाख लेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी डाउन पेमेंट नहीं की गई है। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हायर जो वेंडर है उसने कहा है कि आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि 2 साल का गिवन है कि 2 साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो रिपेयर करवाने की फैसिलिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या करते हैं जो हायर वेंडर होते हैं इस हायर सेल में से पैसा निकालते हैं और वो रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो 2011 की 1 अप्रैल 2011 को इस हायर सेल से पैसा निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ पे हायर सेल्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में जो ट्रांसफर की जाएगी वो अमाउंट रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर कर दी जाएगी। तो रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हायर वेंडर ने पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड ये एस्टिमेशन लगाया कि 50,000 तक है जो वो रिपेयर का खर्चा आ सकता है 2 सालों तक, जिसमें 7,000 तो पहले साल का एस्टिमेशन लगाया है, बाकी बैलेंस 43,000 उसने सेकेंड ईयर का एस्टिमेशन लगाया है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया 50,000 रुपया रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर, जिसमें इसने एस्टिमेशन लगाया वेंडर ने कि पहले साल 7,000 हो सकते हैं और दूसरे साल है जो 43,000 का जो रिपेयर का खर्चा आ सकता है, क्योंकि टोटल 50,000 है। अगर 50,000 में पहले साल का 7,000 तो बाकी 50 में 7 गया, दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 43,000 हो जाएगा। अब जो इंस्टॉलमेंट पे करने वो 6 मंथली पे करनी है, तो इंटरेस्ट भी कितना होगा, 6 मंथली। तो इसके बाद हायर वेंडर को इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट ड्यू करने की जो एंट्री पास करनी होगी। इंटरेस्ट है जो हायर वेंडर को रिसीव होगा नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम और गेन को क्रेडिट किया जाता है। तो हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करके चलेगा। 2 में इंटरेस्ट अकाउंट है क्रेडिट किया जाएगा और हायर परचेजर को
को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जो 6 मंथ ले 6 मंथ 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 सितंबर को है जो 6 मंथ बनते हैं। तो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट यहाँ पे वर्किंग नोट के हैव से कैलकुलेट किया गया वो है 40,000 से। तो यहाँ पे 40,000 है जो दिखाए जाएंगे। उसके बाद इसे इंस्टॉलमेंट रिसीव होनी है 6 मंथ यानी कि 30 सितंबर 2011 को। तो जब इसे इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो बैंक यानी रिसीव होना तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट किससे पैसा रिसीव हो रहा है? हायर परचेजर से। तो टू हायर परचेजर अकाउंट का जो क्रेडिट कर देगा जो इंस्टॉलमेंट रिसीव की गई है उसकी अमाउंट गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट में। इंस्टॉलमेंट है जो 1 लाख रुपए की है। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के 1 लाख रुपए जो दिखाए जाएंगे। तो फर्स्ट 6 मंथ का हिसाब क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट 6 मंथ का हिसाब करते हैं। जो 6 मंथ बनेंगे सितंबर तक हो चुके हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च बनेगा 2012 का। 31 मार्च को सबसे पहले इंटरेस्ट की जनरल एंट्री पास करेंगे। सेम यही एंट्री पास की जाएगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वर्किंग नोट के अंदर सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर है जो 30,000 पे शामिल है। तो यहाँ पे 30,000 से इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री पास करते हैं। सेम डेट आएगी 31 मार्च 2012। इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जो इंस्टॉलमेंट है वो हर साल 1 लाख रुपए की देनी है। तो 1 लाख है जो इंस्टॉलमेंट के हो जाएंगे। 1 लाख इंस्टॉलमेंट के जो कैलकुलेट किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखा गया कि एक्चुअल में जो रिपेयर का खर्चा किया गया वो फर्स्ट ईयर में 10,000 का आ गया, जबकि रिजर्व में कितने ट्रांसफर किए गए? 7,000 किए गए। फर्स्ट ईयर के खर्चा कितना होगा एक्चुअल में? 10,000। तो एक्स्ट्रा हो चुके हैं 3,000। जो 7,000 है वो तो हमने रिजर्व से चार्ज कर लेना है, बाकी जो 3,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस से है जो चार्ज करने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च 2012 को जब एक्चुअल में रिपेयर का खर्चा किया गया है वो पे किया जाएगा। किस में से पे किया जाएगा? जो ये रिजर्व क्रिएट किया गया था इस रिपेयर रिजर्व में से। यहाँ पे रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया गया है तो यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। पेमेंट की गई है टू बैंक अकाउंट के नाम से करेंगे। जो एक्चुअल में रिपेयर का खर्चा है फर्स्ट ईयर वो 10,000 का है, 10,000 का है, जबकि रिजर्व क्रिएट करते समय फर्स्ट ईयर का जो रिजर्व था वो 7,000 क्रिएट किया गया था, एक्चुअल में हो गया 10,000। तो कितने कम पड़ गया? 3,000 का। तो जो ये 3,000 है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किए जाएंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे 31 मार्च 2012 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 3,000 से। और 31 मार्च 2012 को जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब इंटरेस्ट रिसीव हुआ था तो उस टाइम पे इसको क्रेडिट किया गया था। इस कारण से अब इसको डेबिट करेंगे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इसको ट्रांसफर करना है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जो इंटरेस्ट है वो 6 मंथली है जो रिसीव हो चुका है इसको इंटरेस्ट। जो पहला 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीव है 40,000 क्रेडिट किया गया है और दूसरा 30,000 क्रेडिट किया गया है। तो 40 और 30 70,000 इंटरेस्ट डेबिट कर देंगे अब, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंट्री में क्रेडिट किया गया है। तो यहाँ पे 40,000 फर्स्ट 6 मंथ का और नेक्स्ट 6 मंथ का 30,000 है। तो टोटल 70,000 है जो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।
ईयर के लास्ट में जो बैलेंस होता है हायर सेल्स का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हायर वेंडर द्वारा। तो 31 मार्च 2012 को हायर सेल्स अकाउंट कब डेबिट करेंगे, हायर सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि जब असेट्स सेल की गई थी उस टाइम पे हायर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया गया था। तो अब हमने इसको ट्रांसफ़र करना है तो इसको डेबिट करेंगे। हायर सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 3 लाख से, डेबिट बैलेंस है 50,000 से। क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस 50,000 माइनस करके 2.5 लाख रुपए जो बैलेंस रह गया हायर सेल्स का उसे ट्रांसफ़र कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। टोटल जो हायर सेल्स थी वो 3 लाख थी। 3 लाख में से 50,000 रिजर्व क्रिएट करके 2.5 लाख का जो बैलेंस बच गया वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर है जो क्लोज होता है। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक। तो सबसे पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट 6 मंथ बनेंगे। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल मंथ काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2012 को इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास की जाएगी, जिसके लिए हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट करेंगे। हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया वो है 20,000 से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 20,000 दिखा देंगे, 20,000 दिखा देंगे। अब उसके बाद इसे इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी 6 मंथ यानी कि 30 सितंबर 2012 को। उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हो रही है, हायर परचेजर से, तो हायर परचेजर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। हर इंस्टॉलमेंट 1 लाख की है तो 1 लाख रुपये यहाँ पे दिखा देंगे। अब नेक्स्ट 6 मंथ जो बनेंगे सितंबर से लेकर के 31 मार्च 2013 तक जाएगा। 31 मार्च 2013 को सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री सेम यही जाएगी। हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है 10,000 रुपये से, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 10,000 से 10,000 से। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी 31 मार्च 2013 को, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट 2 हायर परचेजर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। हायर परचेजर अकाउंट इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपये की है, तो 1 लाख इंस्टॉलमेंट के रिसीव हो चुके हैं। अब सेकंड ईयर को जो रिपेयर का एक्चुअल में कॉस्ट है उसे चार्ज किया जाएगा रिजर्व से। 31 मार्च 2013 को रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट किया जाएगा। पेमेंट की जानी है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेकेंड ईयर जो एक्चुअल कॉस्ट है रिपेयर की वो है 25,000 से, जबकि रिजर्व कितना क्रिएट किया गया सेकेंड ईयर का 43,000। कैसे पता चला था, 50,000 टोटल में से 7,000 पहले साल का था, 50 में 7 गए 43,000 है जो सेकेंड ईयर का हो गया। उस 43,000 में से सिर्फ 25,000 है जो एक्चुअल में रिपेयर की कॉस्ट है, तो बाकी जो बैलेंस बच गया वो फायदा हो गया, वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे रिपेयर रिजर्व के 25,000 आए हैं, 25,000 जो एक्चुअल में रिपेयर की कॉस्ट है। अब हमने देखा कि टोटल रिजर्व क्रिएट किया गया था हायर वेंडर द्वारा 50,000, जिसमें से 7,000 तो फर्स्ट ईयर का एस्टिमेशन लगाया था, 50 में से 7 गया 43,000 उसने लगाया था सेकंड ईयर का एस्टिमेशन। 43,000 में से एक्चुअल में कितनी रिपेयर की कॉस्ट आई, सिर्फ 25,000 आई है। 43,000 रिजर्व क्रिएट किया गया, 25,000 एक्चुअल कॉस्ट आई है, तो कितना पैसा बच गया, यानी कि फ़ायदा कितने का हो गया, 18,000 का। ये 18,000 अब ट्रांसफ़र किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो 31 मार्च 2013 को ट्रांसफ़र करने की जर्नल एंट्री पास की जाएगी। रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कि 18,000 है जो एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएट किया गया था, अब वो रिजर्व का अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ईयर के लास्ट में जो उसे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हायर वेंडर को, वो उसने ट्रांसफर कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, जो 20,000 और यहाँ पे नेक्स्ट इसे इंटरेस्ट रिसीव है 10,000, तो टोटल 30,000 है। जो ये फर्स्ट 6 मंथ का 20, नेक्स्ट 6 मंथ का 10,000, टोटल 30,000 है जो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया, जब ट्रांसफर करेंगे तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा। तो 31 मार्च 2013 को
जर्नल एंट्री पास की जाएगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 20,000 प्लस 10,000 टोटल 30,000 इंटरेस्ट है जो ट्रांसफर कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी के साथ जर्नल एंट्री जो कंप्लीट होती हैं। अब हमने रिपेयर रिजर्व अकाउंट है जो प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं रिपेयर रिजर्व अकाउंट को। तो इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड कॉलम आता है डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट का, ऐसे क्रेडिट साइड पे डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। जितनी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर रिपेयर अकाउंट ओपन किया गया वो सभी यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करेंगे। 1 अप्रैल 2011 को रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय हायर सेल्स अकाउंट के 50,000 पोस्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पे 1 अप्रैल 2011 को बाय हायर सेल्स के नाम से 50,000 है जो पोस्ट किए। नेक्स्ट 31 मार्च 2012 को जो एक्चुअल में रिपेयर कॉस्ट आई उसे चार्ज किया गया था, तो यहाँ पे रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 10,000 पोस्ट करेंगे। डेबिट साइड पे 31 मार्च 2012 को टू बैंक अकाउंट के नाम से 10,000 रुपये। नेक्स्ट फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही 31 मार्च 2012 को रिपेयर रिजर्व को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 3,000। क्रेडिट साइड पे 31 मार्च 2012 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 3,000 दिखाएंगे। अब ये अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो चुका है, क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 53,000 से 53,000 और डेबिट साइड भी टोटल बनता है 53,000। 53,000 में से 10,000 माइनस करके 43,000 ये 31 मार्च 2012 का क्लोजिंग बैलेंस है। टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 1 अप्रैल 2012 को जब स्टार्ट होगा यही क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 43,000 रुपये से। नेक्स्ट 31 मार्च 2013 को रिपेयर रिजर्व को डेबिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 25,000। अकाउंट की डेबिट साइड पे 31 मार्च 2013 को जो एक्चुअल में कॉस्ट आई है टू बैंक अकाउंट के नाम से 25,000 है जो दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री में रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया गया और प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया गया। तो लेजर पोस्टिंग करते समय 31 मार्च 2013 को अकाउंट की डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस के 18,000। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे 31 मार्च 2013 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 18,000। इसी के साथ ये अकाउंटिंग ईयर भी क्लोज हो जाते हैं। 43,000 डेबिट साइड का टोटल है और 43,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। लास्ट क्लास में इसका थ्योरी बेस समझा था, आज की क्लास में इसका प्रैक्टिकल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।